जब पता चला कि यूपी से बसेस भेजी जा रही हैं यहाँ के लिए, तो हमने अपनी कोचिंग में जाकर रजिस्ट्रेशन कराया। जिन जिन बच्चों को आना था उनका फॉर्म डाउनलोड करके फिर उनके आगे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके अकॉर्डिंग। बाकी पहले से बिहार सरकार ने मना भी कर दिया था लोगों को, लेकिन उत्तर प्रदेश ने अपने लोगों को, योगी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने लोगों को बाहर निकाला वहाँ से। ये बहुत सराहनीय कदम है। ज़्यादा परेशान थे हम लोग काफ़ी दिनों से कि कैसे जाएं घर, क्योंकि पास वास अलाउड नहीं हो रहे थे, इधर से भी ना उधर से राजस्थान से। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। योगी गवर्नमेंट के लिए थैंकफुल है कि यार घर तक तो पहुँचा दिया है। जी हां, लॉकडाउन में कोटा में फंसे इन छात्र छात्राओं की समस्या का समाधान उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कर दिया। कोटा में फंसे छात्र छात्राओं की घर वापसी करवाकर योगी आदित्यनाथ इस वक्त इन छात्रों के और प्रदेश के सुपर हीरो बन गए हैं। लेकिन जहां अपने इस कदम से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ छात्र छात्राओं के सुपर हीरो बन गए हैं, वहीं कोटा से छात्र छात्राओं की घर वापसी करवाकर योगी आदित्यनाथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर में मुगैम्बो यानी कि सुपर विलन बन गए हैं। जहां राजस्थान के कोटा से घर वापसी करने वाले छात्र और छात्राएं और उनके परिजन सीएम योगी से खुश हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ सीएम नीतीश कुमार की आंखों की किरकिरी बन गए हैं। जहां उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के ध्रुव विरोधी राजनीतिक पार्टियां यानी सपा और बसपा सीएम योगी के इस कदम की सराहना कर रही हैं, वहीं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को सीएम योगी का छात्रों को कोटा से वापस प्रदेश लाने का फैसला कुछ रास नहीं आया। जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीएम योगी के इस कदम का स्वागत किया और खुले मंच से सीएम योगी की तारीफ की, तो वहीं पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार सीएम योगी से नाराज हो गए। वहीं अपनी ये नाराजगी उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी साझा की और अपील की कि गृह मंत्री इस मामले में हस्तक्षेप करें और ऐतराज जताएं। दरअसल कोटा में पढ़ने वाले यूपी के बच्चों की घर वापसी पर छिड़े सियासी संग्राम की असल वजह है वोट बैंक। दरअसल कुछ महीनों बाद ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सीएम योगी के इस कदम के बाद अब बिहार की जनता भी बिहार के कर्ता धर्ता से मांग करने लगी है कि वो भी दूसरे राज्यों में फंसे हुए बिहार के लोगों को बिहार वापस बुलाए, क्योंकि अभी हाल ही में यानी 23 मार्च को योगी सरकार ने दिल्ली में फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस बुला लिया था और योगी सरकार के इस फैसले ने बिहार में नीतीश कुमार के लिए धर्म संकट की स्थिति पैदा कर दी। चुनावी साल में विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इस ट्वीट ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। दरअसल राजद नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा है, बिहार सीएम यूपी सीएम को कह रहे थे कि उन्हें कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए बसों को अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। दूसरी तरफ अपने एमएलए को गोपनीय तरीके से उनके बेटे को वापस लाने की अनुमति दे रहे थे। बिहार में ऐसे अनेकों वीआईपी और अधिकारियों के पास निर्गत किए गए हैं, फंसे बेचारा गरीब। जी हाँ, विपक्षी नेता का यही वो ट्वीट है जिसके चलते नीतीश कुमार की चिंता बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि नीतीश कुमार ने सीएम योगी के फैसले के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ऐतराज जताने की अपील की। नीतीश कुमार का कहना है कि प्रवासियों को वापस लाने का योगी सरकार का फैसला अब उनके लिए गले की फांस बन गया है, क्योंकि अब उन पर न सिर्फ दूसरे राज्यों से बिहार के छात्रों को बल्कि बिहार के प्रवासी मजदूरों को भी वापस लाने का दबाव बनाया गया है। अब अगर ऐसे में बिहार सरकार प्रवासियों को वापस लाने का फैसला करती है तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी और अगर नहीं तो विपक्ष को न सिर्फ सत्ता पक्ष को घेरने का मौका मिलेगा बल्कि आगामी चुनाव में सत्ता पक्ष को इसके नतीजे भी भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि बिहार के मुखिया की अपील गृह मंत्री को कितनी वाजिब लगती है और योगी के फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऐतराज करते हैं या फिर नीतीश कुमार को यूपी के मुखिया से सीख लेने की सलाह देते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।